sinking low. हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज जिसको नहीं आता है, पार्लर में काम नहीं करना आता है, तो उसके लिए खास करके मैंने ये वीडियो बनाया है। जिसको घर बैठे सीखना है तो आप मेरा वीडियो फुल देख सकते हैं। मैंने जो आईब्रोस और साथ ही साथ फेशियल और हेयर स्पा, प्रोटीन हेयर स्पा का वीडियो फुल वीडियो दिखाने वाली हूँ। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको पहले क्या करना है, जब भी आप फेशियल करते हैं तो फेशियल के समय आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको आईब्रोस करना है, थ्रेडिंग, अपर लिप्स और फोरहेड का ध्यान रखना है। तो जब भी आप थ्रेडिंग करें तो फेशियल से पहले आपको आईब्रोस थ्रेडिंग करनी है। तो जहाँ जहाँ आपके जो आईब्रोस का मतलब ये है कि आपके जो बाल बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गए हैं, आँखों के नीचे दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा बेबी हेयर दिखाई देते हैं, तो आप उसको निकाल सकते हैं फेशियल के दौरान। फेशियल के पहले तो ध्यान रखना है कि फेशियल के पहले आपको आईब्रोस करना है, बाद में फेशियल करना है। तो आईब्रोस करने के बाद ही आपको फेशियल की शुरुआत करनी है। तो अच्छे से आईब्रोस करने के बाद आपको अच्छे से शेप देना है। और जब भी फेशियल करते हो तो ग्लो दिखाई देता है। तो आप डायरेक्ट फेशियल करते हो और आईब्रो नहीं करते हो। कई कस्टमर होते हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लगता है, तो आईब्रोस नहीं बनाना, डायरेक्ट फेशियल करते हो तो कोई चेहरा अच्छा नहीं दिखाई देता है, ग्लो दिखाई देता है चेहरे में। बट ऐसा जो भी तब आप आईब्रो करते हो तो बहुत ही अच्छा तरह से आईब्रोज के साथ साथ फेशियल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग और स्मूथिंग चेहरा दिखाई देता है और साथ ही साथ ग्लोइंग दिखाई देता है। तो ऐसे आपको पहले आईब्रोज बनाने हैं। तो पहले आईब्रोज बनाने के पहले आपको पाउडर लगाना है जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े बाल रह गए हो आईब्रोज के नीचे। तो आपको हेयर को निकालने के लिए आपको पाउडर यूज़ करना है। फिर आपको ये रील्स लेनी है, आईब्रोज की जो रील्स आती हैं, अभी तो 50 की रुपीज़ की आती हैं, पता नहीं महंगी हो गई हो तो 50 रुपीज़ की रील्स आती है। कहीं भी आप कॉस्मेटिक स्टोर हो वहाँ से मिल जाता है और ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो थ्रेडिंग को ध्यान रखकर आपको थ्रेडिंग करनी है। और थ्रेडिंग करने से जो चेहरा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। हमारी जो ब्यूटी क्वीन है उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही गोरी है, तो वो साइनर नहीं करवाती। क्योंकि जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइटिंग होती है तो उसको ज़्यादा साइनर करने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्योंकि साइनर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि उसकी पहले से ही स्किन वाइटिंग है। तो गोल्डन साइनर करवाती है तो करवा सकते हैं, बट वाइटिंग स्किन के लिए वो D10 का होता है जो साइनर से ग्लो ज़्यादा दिखाई देता है, वाइटिंग दिखाई देता है, तो वाइटिंग स्किन के लिए नहीं अच्छी नहीं है। तो हमारी जो ब्यूटी क्वीन है, मैं अपने कस्टमर को उसका नाम ही दिया है मैंने, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम दिखाई दे रहे हैं कि पिंक रूट का हेयर रिपेयर स्पा, प्रोटीन हेयर स्पा, साथ ही साथ ये स्ट्रीट सीरम और साथ साथ ये विटामिन ई कैप्सूल हम डालेंगे जब भी हम प्रोटीन हेयर स्पा करेंगे तब। आप देख सकते हैं मियोमी का हैदरा फेशियल किट है, साथ ही साथ प्रोफेशनल स्किन वाइटिंग क्लींजिंग मिल्क है, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हैदरा फेशियल है। हमारे पास मशीन नहीं है, बट ये फेशियल बहुत ज़्यादा वायरल था, तो मैंने सोचा कि चलो हम कस्टमर को यूज़ करते हैं और साथ साथ हम भी यूज़ करेंगे, कैसा ये अच्छा है कि नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा आता है, उसकी फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी है, साथ साथ ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। तो पहले आईब्रो हो गया है। आईब्रो आपको आईब्रोस करने के बाद ही आपको अच्छे से फेस को साफ कर देना है, बाद में आपको क्लींजिंग मिल्क यूज़ करना है। तो हमने हैदरा फेशियल किट ली है। तो हैदरा फेशियल में फोर ही स्टेज आए हैं, फोर डब्बे आए हैं। क्लींजिंग मिल्क आपको अलग से लेना होता है, तो क्लींजिंग मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, बायोरिस का कंपनी का आता है और कई कई कंपनी के क्लींजिंग मिल्क आते हैं। तो हमारी जो हैदरा फेशियल किट थी तो उसमें जेल, स्क्रब और फेस मसाज और फेस पैक ही था, तो क्लींजिंग मिल्क नहीं था। तो अलग से आप प्रोफेशनल बायोरिस का मैंने क्लींजिंग मिल्क लिया है।
तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। फिर क्लींजिंग मिल्क से डायरेक्ट आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट पहले आपको क्लींजिंग मिल्क से प्रयोग करना है। आईब्रो करने के बाद आपको क्लींजिंग मिल्क का उपयोग करना है। और आप स्टेप देख सकते हैं, हमने माउथ, नोज, आइस, चिन और नेक की एरिया में आपको ध्यान रख के करना है। तो आप ध्यान रख के देख सकते हैं कि मैंने कई कई जो फोरहेड है वो ध्यान रखना है आपको। आईब्रोज और चिन की एरिया और अपर लिप्स और फोरहेड, अपर लिप्स की ध्यान रखना है आपको। अच्छे से अच्छी तरह से आपको उंगली का प्रयोग करना है। फिंगर्स आपके होते फिंगर्स, उसका ही उपयोग करना है, पाम का उपयोग नहीं करना है। ज़ोर ज़ोर से आपको स्किन में घिसना नहीं है, आपको धीरे धीरे से प्रयोग करना है। फेशियल के फ़ायदे ये हैं कि फेशियल से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। आपकी जो टैनिंग हो गई हो स्किन, आपकी ब्लैक हेड्स हो गई हो स्किन, वाइट हेड्स हो गए हो, तो उसको निकालने में ये हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी वाइट स्किन है तो आप कुछ आप फेशियल नहीं करवा सकते। फेशियल का मतलब ये है कि आप फेशियल करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, साथ ही साथ आपकी सिर दर्द की समस्या होती है तो उस पर भी राहत मिलती है, और साथ ही साथ आपका चेहरे का मसाज हो जाता है, और साथ ही साथ आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा ग्लो दिखाई देता है। तो फेशियल करने से कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, जिसकी बहुत ज़्यादा सांवली स्किन हो, बहुत ही ज़्यादा डर्ट पोल्यूशन वाली स्किन है, या आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल स्किन है तो वो शाइनर करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है और सेंसिटिव स्किन है तो वो कभी भी शाइनर मत करवाए, क्योंकि फेशियल ही करवाना चाहिए। फेशियल होते हैं नेचुरल, फ्रूट फेशियल, ऐसे अच्छे फेशियल आपको करना चाहिए जिससे सेंसिटिव स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और हमारी जो कस्टमर थी उसकी नॉर्मल स्किन थी और वाइटिंग स्किन थी, तो उसको शाइनर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो उसको कोई भी फेशियल आप कर सकते हैं उसके चेहरे में, तो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। और जिसकी ऑयली स्किन है तो उसको डायमंड है, हैदरा फेशियल है, कई सारे फेशियल होते हैं जिससे वो करवा सकते हैं। तो हमारी जो कस्टमर थी उसको हम जो स्क्रब की शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी स्किन बहुत ही अच्छी है। तो उसको 2 मंथ के बाद आई थी, तो 2 मंथ के बाद अब तो शादी की सीज़न शुरुआत हो गई है, तो शादी की सीज़न शुरुआत हो गई है तो कई कस्टमर लोग फेशियल, हेयर स्पा, हेयर स्ट्रेटिंग, हेयर परमेड और बहुत ज़्यादा फेस ट्रीटमेंट, बॉडी ट्रीटमेंट और हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं कई कई पार्लरों में। तो आज मुझे टाइम मिला था तो मेरी जो कस्टमर थी वो फुर्सत के समय आई थी, तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना लेती हूँ। क्योंकि टाइम नहीं मिलता है यूट्यूब में वीडियो बनाने का, क्योंकि घर का काम होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है, पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है, छोड़ने जाना पड़ता है, ऐसे ही पूरा दिन टाइम निकल जाता है। साथ साथ कस्टमर आते हैं तो कस्टमर को हैंडल करना होता है, तो ऐसे मैंने समय नहीं मिलता है, यूट्यूब में डेली वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो यूट्यूब में कौन बना सकते, जो यूट्यूब सिवाय कोई काम नहीं होता है, तो वो लोग यूट्यूब में उसको टाइम ही टाइम रहता है तो यूट्यूब में वीडियो बना लेते हैं। 2 लोग काम करते हैं और 5 लोग फ्री होते तो 5 लोग इसके काम कर लेते हैं, तो एक ही मैं हूँ तो मैं ही एक ही करती हूँ यूट्यूब में, तो मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो मैं अकेले बना लेती हूँ, कभी टाइम मिलता है तब फुर्सत के समय। तो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा परिवार का सपोर्ट होना चाहिए, साथ ही साथ सपोर्ट होना चाहिए, तभी यूट्यूब में आप डेली वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सपोर्ट के बिना आप यूट्यूब में कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे सपोर्ट ना मिले तो कोई बात नहीं, तो मैं धीरे धीरे से बना लेती हूँ फुर्सत के समय। तो वीडियो बनाना आसान नहीं होता है। यूट्यूब में आप बनाते हो तो आपको अकेले ही काम करना होता है,
और साथ साथ आपको सपोर्टर होता है तो आपको बहुत ही खुशी की बात होती है कि सपोर्टर होता है तो आपको खुशी की बात होती है, क्योंकि आपका वो वीडियो बना देता है, एडिटिंग बना देता है, सब कुछ बना देता है। बट मुझे तो अकेले ही सब कुछ एडिटिंग बनाना आता है, वॉइस ओवर डालना होता है, वीडियो बनाना होता है, तो वो सब मैं डेली वीडियो नहीं अपलोड कर सकती हूँ। इसलिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है फेशियल का और हेयर स्पा का। तो कई लोग यूट्यूबर होते हैं और डेली वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि उसके पास कोई यूट्यूब के सिवाय कुछ काम ही नहीं होता है, इसलिए वो डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो यूट्यूब में आपको यूट्यूब बनना है तो यूट्यूब में आपको डेली वीडियो अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पे हफ्ते में 2 बार शॉर्ट्स या वीडियो डालते हो तो भी अच्छी बात ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा दिन आप यूट्यूब बनना चाहते हो तो डेली वीडियो अपलोड करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हफ्ते में 1-2 बार ही डालती हूँ। हफ्ते भी हो जाते, 2 हफ्ते भी हो जाते कभी कभी। तो कुछ नहीं, धीरे धीरे से अब बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं काम करे, बट यूट्यूब में धीरे धीरे से काम करे और व्यूअर्स का प्यार मिल रहा है, व्यूअर्स सब हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे 3.35 के सब्सक्राइबर है। और थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आप सबका सपोर्ट के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आप सबके सामने आई हूँ। और मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रब हम कर रहे हैं। तो मियामी का आपका स्क्रबिंग और क्लिनजिंग स्क्रबिंग हमें दिखा दिया है। तो अब हम जेल लगाने वाले हैं। तो जेल से क्या होता है, स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग होती है, स्किन से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट होती है। पहले आपको क्लिनजिंग करना है, क्लिनजिंग से आपकी स्किन सॉफ्टनेस हो जाती है, फिर आप स्क्रबिंग करते हो तो आपकी स्किन में कोई रेसेस नहीं होते। डायरेक्ट आप स्क्रबिंग करेंगे तो स्किन में बहुत ज़्यादा रेसेस हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पहले क्लिनजिंग करनी है, फिर स्क्रबिंग करनी है। स्क्रब से आपका ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकल जाता है। और जो जेल क्रीम आती है वो जेल यूज़ करना है। जेल से क्या होता है, स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइन, ग्लो और बहुत ज़्यादा चमक उठता है, इसलिए आपको जेल का प्रयोग करना है। साथ ही साथ उसको सूखने देना है, जेल को चेहरे में रहने देना है 10-15 मिनट। फिर आपको उसमें मसाज जेल लगाना है। मसाज जेल करेंगे तभी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनेगी। तो जो हमारी कस्टमर थी, तो मैंने पहले से आपको बता दिया था, उसने शाइनर नहीं करवाया है क्योंकि उसकी वाइटिंग स्किन है, इसलिए उसको वो शाइनर करने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, उसको गोल्डन का चेहरा बनाना है, वाइट में से गोल्डन करना है तो गोल्डन शाइनर यूज़ कर सकती है। तो बहुत ही अच्छी स्किन है। और उसके जो 2 मंथ के बाद आई थी, तो 2 मंथ में पहले उसने हेयर ट्रीटमेंट किया था और फेस ट्रीटमेंट किया था। 2 मंथ के बाद आई तो उसके आईब्रोज और स्किन थोड़ी डल हो गई थी, तो फेशियल करने से उसकी स्किन एकदम से साफ़ हो जाती है। पॉल्यूशन और डल्स होती है स्किन तो अच्छी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। साथ ही साथ आपके बहुत ही अच्छा आपकी स्किन में मसाज मिल जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ठीक हो जाता है। साथ ही साथ फोरहेड में जो आप मसाज करते हो, अच्छी तरह से मसाज करते हो, तो सिर दर्द की समस्या होती है वो भी धीरे धीरे से गायब हो जाती है। तो हमारे जो कस्टमर है वो 2 मंथ में आती है, 1 मंथ में आती है, तो उसको जब भी टाइम मिलता है तब हम फुर्सत के समय वीडियो बना लेते हैं। और आप सबको घर बैठे आप ऐसे तरह से सीख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको फेशियल करना है, अच्छी तरह से आपको गाइडलाइन के अनुसार आपको मैंने आपको बताया है कि गाइडलाइन के अनुसार आपको काम करना है। स्टेप बाय स्टेप पहले आपको आईब्रोज करनी है अच्छी तरह से, आईब्रोज करने के बाद ही फेशियल करना है, फेशियल के बाद ही आपको चेहरा एकदम से साफ़ कर देना है, बीच बीच में आपको साफ़ रखना है। अब हम जो है वो ज़्यादा जेल लगा रहे हैं कि एक ही बार में आपको जेल लगा लेना है। और आपको पहले ध्यान रखना है कि आपको एक ही बार में सभी क्रीम ले लेनी है हाथ में। और बार बार आपको डिब्बे में नहीं, हाथ उंगली नहीं लगाना है, पानी वाले हाथ नहीं लगाने हैं, क्योंकि दूसरे कस्टमर को भी आपको यूज़ करना होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके हैंड हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए। जब भी आप फेशियल करें तब ध्यान रखना होता है कि डिब्बे में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ऐसी प्रॉब्लम ना हो, कोई पानी ना जाए, वैसी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और
आप कोई भी स्पून, छोटा सा लिटर स्पून हो उस पे यूज़ कर सकते हैं, या फेशियल ब्रश से उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ब्रश होते हैं तो उसमें से ही आपको डिब्बे में से आप ले सकते हैं। तो फिंगर और आपके हाथ अच्छे होने चाहिए, अच्छे से वॉश करके सुखा कर फिर ही आपको सभी चीज़ें हाथों में लेकर पूरा चेहरे में जितना ब्यूटिशियन होता है उसको पता ही होता है कि कितना चेहरे में लगाना है कितना नहीं लगाना है। इसलिए ध्यान रख के डिब्बे में ध्यान रखना है कि आप जब भी आप पार्लर खोलते हैं कि घर बैठे आप करते हैं तो एकदम से आपका हैंड अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी आप डिब्बे में हाथ जो भी क्रीम लेते हो लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे कस्टमर होते हैं उसको इन्फेक्शन ना हो, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये आता है जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड निकालने का जो सभी एसेसरीज आती है, तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ये सभी किट मिलती हैं फेशियल के साथ साथ, ये सभी चीज़ें आती है तो आप ये मंगवा सकते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं थे बट थोड़े थोड़े थे, ब्लैक हेड्स वाइट तो निकल रहे थे। और ध्यान रख के आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, धीरे धीरे से निकालना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो स्किन बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाएगी और दाने निकलने लगेंगे। अब हम मसाज क्रीम लेंगे हाथों में, तो अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद हम मियोमी का हेद्रा मसाज क्रीम ले रहे हैं। मसाज क्रीम जो स्किन को और ताज़ा और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा। तो ऐसे आपको ब्रश लेना है, ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो फेशियल ब्रश आता है वो ही यूज़ करती हूँ मैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फेशियल ब्रश लेके आपको सभी में लगा लेना है, बार बार आपको उंगली का प्रयोग नहीं करना है। मेरे पास 5 ब्रश है, मैं अलग अलग जो भी क्रीम होती है स्पा में यूज़ करती हूँ, सभी में अलग अलग ब्रश का प्रयोग करती हूँ। तो इस तरह से आपको मैं जो फेशियल करती हूँ उस तरह से आपको फेशियल करना इस तरह से। और मैंने वीडियो स्पीड में लगा दिया है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फास्ट में फेशियल नहीं करना है। ये तो फास्ट में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, 37 मिनट का वीडियो है, इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट में वीडियो अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ इसमें मैं हेयर स्पा का वीडियो बताने वाली हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब फेशियल करें तो धीरे धीरे से करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट में नहीं करना है। और फिंगर का ही प्रयोग ज़्यादा करना है आपको, पाम का प्रयोग नहीं करना है आपको। तो आप देख सकते हैं आइस, आईब्रो, नोज और फोरहेड और अपर आइस और चिन की एरिया और चीक आप देख सकते हैं। इस तरह से मालिश करनी है और चेहरे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ठीक हो, अच्छा से हो, स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो, इसलिए इसके 5 स्टेप आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्लिनजिंग, स्क्रब, मसाज क्रीम, मसाज जेल और मसाज जेल लास्ट में आता है, फेस पैक लगाना होता है। तो आपको ये ब्यूटी पंच आता है जो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैंने ये 400 में लिया है, तो मैंने 5 प्रोडक्ट मंगाए हैं। ब्यूटी रिमूवर, फेशियल रिमूवर के ये पंच आते हैं, तो आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बहुत ही अच्छा आता है। ब्यूटी ब्लेंड, तो ये ब्यूटी ब्लेंड जो होता है फेशियल रिमूवर ब्यूटी ब्लेंड, तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा आता है। ये पूरा चेहरे को एकदम से साफ़ कर देता है, आपको कस्टमर को बार बार उठाकर वो है चेहरा वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ब्यूटी ब्लेंड आता है ये फेशियल रिमूवर का। तो ये प्रयोग करना है। लास्ट में आया है मियोमी का हेद्रा फेस पैक। तो आपको एक ब्रश ले लेना है और फेस पैक को अच्छी तरह से साफ करके 10 मिनट तक रहने देना है। 10 मिनट हो जाए तब तक आपको लगा के रख देना है। तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे से कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरी जो कस्टमर ने यूज़ किया है तो उसने बोला कि उसके चेहरे में कोई भी जलता नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे केमिकल्स वाले चीज़ें आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्किन को जला देती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे आप प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे जलन ना हो। तो ये फेशियल बहुत ही अच्छा आया है। 700 में ये मिल जाता है, 1000 में भी आता है। बहुत बड़े बड़े डब्बे लेते हैं, तो ये मेरे लीटर डब्बे थे, बहुत ज़्यादा बड़े डिब्बे नहीं थे। तो 500 में, 700 में, 1000 में
2000 में कितने सारे आप जितने भी आप 2040 रुपीज़ में भी आप लेते हैं तो बहुत ही महंगे महंगे भी आते हैं। तो आपको क्या है कि कस्टमर आते हैं तो कस्टमर को अलग अलग फेशियल करना होता है, तो उसके हिसाब से सभी चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो बहुत ज़्यादा आप बड़े बड़े डिब्बे यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे तो दूसरे डब्बे रह जाएंगे। तो आपको ज़्यादा मंगाने की ज़रूरत नहीं, आप पहले थोड़े डब्बे मंगाए। डायमंड है, हैदरा है, फ्रूट फेशियल है, नेचुरल के प्रोडक्ट है, वो सभी चीज़ें आप मंगा सकते हैं और धीरे धीरे से आप शुरुआत कर सकते हैं पार्लर में। तो हमने सभी आप देख सकते हैं, हमने फेस पैक को इस तरह से हमने सभी में लगा दिया है पूरा चेहरे में अच्छी तरह से। और 10 मिनट के बाद ही 10-15 मिनट रहने देंगे, सूखने के बाद ही फेस को वॉश करेंगे। तो 10 मिनट के बाद प्रोसेस हो जाएगा। 10 मिनट के बाद आप देख सकेंगे कि इसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई दे रही है, शाइन दिखाई दे रही है। तो हैदरा का फेशियल बहुत ही बेस्ट आता है, आप ट्राई कर सकते हैं। हमने इसका डेमो दिखा दिया, इसका रिव्यू भी दिखा दिया और उसके बारे में आपको गाइडलाइन भी दे दी है। अब आज हम पिंक रूट का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं पिंक रूट का प्रोटीन हेयर स्पा का आज डेमो बताने वाली हूँ। तो फेशियल हो गया है, अब हेयर स्पा की शुरुआत कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आपने जो अलग से ब्रश लिया है पिंक रूट का। मैंने ये पहली बार ट्राई किया है तो मैं अपने कस्टमर के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसा है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पिंक रूट का प्रोटीन हेयर स्पा है, जो हेयर फॉल की समस्या है तो वो हेयर फॉल की समस्या को दूर करता है, साथ साथ ही मास्क की तरह आता है, बहुत ही गाढ़ा आता है। इसको पेस्ट को बहुत ही आपको अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है। तो इसमें मैं विटामिन ई कैप्सूल डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले क्या लिया है, प्रोटीन हेयर मास्क स्पा लिया है। फिर इसमें विटामिन ई की गोली डालनी है, आपको 1-2 गोली डालनी है, जिससे हेयर फॉल की समस्या नहीं होती है, हेयर ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करती है। साथ ही साथ बालों को शाइनिंग, स्मूथिंग और स्ट्रेट का सीरम डाला है, इसलिए बालों में बहुत ज़्यादा शाइन दिखाई देगा। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा आ गया था, इसलिए इसको पेस्ट को मक्खन जैसा बनाना है। मक्खन जैसा बनाने के बाद ही, एकदम से लसीला बनाने के बाद ही आपको 1-1 सेक्शन लेके बालों में लगा लेना है। 1-1 सेक्शन लेके बालों में एप्लीकेशन करना है। तो ध्यान रखें कि मैंने 2 कैप्सूल डाल दिए हैं। फिर से हम स्पून लेंगे और स्पून के साथ साथ हम छोटा सा स्पून है और स्पून के साथ हमने ये 2 चम्मच डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 2 चम्मच हमने डाल दिया है और पेस्ट को अच्छी तरह से बनाकर हम बालों में 1-1 सेक्शन लेके बालों में लगा देंगे। तो ध्यान रखना है कि आपको ये प्रोटीन हेयर स्पा हम जो कस्टमर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्केल में लगाना नहीं है, आपको सिर्फ बालों में लगाना है। तो पहले मैंने तो अपने हाथों में लगा के, अपने बालों में लगा के देख लिया था, तो अच्छा रिजल्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसलिए पहले जब भी आप कोई भी ट्राई करें कस्टमर को, तो ध्यान रखना कि आप पार्लर की सभी सामग्री लेते हैं तो पहले आपको प्रयोग करना है, फिर ही आपको कस्टमर को प्रयोग करना है। तो मैंने ये हेयर मास्क पहले अपने बालों में लगाया था, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अपने बालों में मसाज कर दी थी। फिर बाद में मैंने देखा तो थोड़ा से बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं, तो बालों में ड्राई ना हो इसलिए आपको ज़्यादा सीरम डालना है और विटामिन ई की कैप्सूल डालनी है। तो आप देख सकते हैं मक्खन जैसा, एकदम से मक्खन जैसा लसीला हेयर प्रोटीन स्पा बन गया है और अब हमें बालों में लगा देना है। तो आप देख सकते हैं विटामिन ई है, स्ट्रेट क्रीम, सीरम और प्रोटीन हेयर स्पा है। तो ये सभी चीज़ें ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। सभी फेशियल के ट्रीटमेंट और हेयर कटिंग के सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर थे उसके बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ल्स थे। तो उसने जब भी आती है तो वो हेयर स्पा करवाती है। हेयर स्पा में हम आयरिंग कर देते, बहुत ही सरस आयरिंग करते, जैसे कि आप परमेड बाल कैसे करते हैं वैसी तरह से हम हेयर स्पा के बाद हम आयरिंग कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए थे। पहले बहुत ही ज़्यादा कर्ल्स थे, अब हम इसके बालों में 1 सेक्शन लेके बालों में क्रीम लगाने की शुरुआत कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि आपको पहले क्या करना है, बालों को इस तरह से 1 सेक्शन लेके बालों को बांध देना है, अच्छी तरह से पिन अप लगा देना है। कई सारे वीडियो बनाए हैं हेयर स्पा के वीडियो, परमेड बाल के, केराटिन का मैंने वीडियो बनाया है। तो आपको पहले कस्टमर को अच्छी तरह से बिठा देना है चेयर पर, और सभी एक एक बालों को 3 सेक्शन लेना है, 3 सेक्शन लेना है, तीनों सेक्शन को बांध देना है आपको 1 सेक्शन लेके। तो आपको लास्ट में जो बाल बचते हैं उसको 1 सेक्शन लेके थोड़े थोड़े बाल लेके आपको अच्छी तरह से क्रीम ले लेनी है। तो बालों में जब भी आप क्रीम लगाते हैं तो धीरे धीरे से आपको स्ट्रेट रखने हैं बालों को, अच्छी तरह से एप्लीकेशन लगानी है हाथों से, क्योंकि हेयर स्पा से कोई आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ग्लव्स जब भी आप हाथों में ग्लव्स पहनते हैं तो हेयर स्पा में कोई ग्लव्स पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये तो हाथों को स्मूथ बना देता है। जब भी आप बोटॉक्स, नैनोप्लास्ट और या केराटिन करते हैं तो उसमें ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, क्योंकि हाथों को नुकसान हो सकता है, इसलिए उसमें ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है। तो हेयर स्पा में आप करते हैं तो हेयर स्पा में कोई ग्लव्स पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती है। पहनते हो तो पहन सकते हैं आप हाथों में। तो ग्लव्स, ये हाथों को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए ग्लव्स पहनने ज़रूरी है। तो केराटिन तो नहीं हो रहा है, नैनोप्लास्ट नहीं हो रहा है, बोटॉक्स नहीं हो रहा है, इसलिए हमने कोई ग्लव्स नहीं हाथों में नहीं पहना है। इसलिए हमने जो प्रोटीन हेयर स्पा कर रहे हैं, जो बालों में आपको धीरे धीरे से आपको लगाना है, फिर आपको अच्छी तरह से मसाज करने हैं। तो आपको सेक्शन के हिसाब से 1 सेक्शन लेके आपको बालों में लगाना है। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद आपको कॉम्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि कॉम्ब्स का प्रयोग ज़्यादा करना है, क्योंकि बाल चिपक ना जाए, गांठें ना हो जाए, इसलिए आपको धीरे धीरे से कॉम्ब करना है। साथ ही साथ सभी बालों को क्रीम लगा लेनी है अच्छी तरह से। तो क्रीम लगने के बाद आपको कॉम्ब कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैं क्रीम लगा रही हूँ सभी बालों में अच्छी तरह से। स्पीड में वीडियो बन रहा है तो आपको थोड़ा सा हंस भी आ रहा है, अगर हंसी आ रही होगी आपको तो कोई बात नहीं, ये होता रहता है पार्लर में, इसी तरह से ही वीडियो बनते हैं। तो 50 मिनट की वीडियो, बहुत ही ज़्यादा 50 मिनट की वीडियो बन रही थी, तो मैंने इतना फेशियल और हेयर स्पा का वीडियो दिखा रही हूँ, इसलिए तो थोड़ा सा तो आपको 37 का वीडियो मैंने बनाया है। बहुत ही ज़्यादा इसको कट करके मैंने वीडियो बनाया है। और यूट्यूब बनाना है, यूट्यूब में काम कर सकते हैं, और आपके पास जो भी टैलेंट है आप यूट्यूब के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं पब्लिक को। और आपका अब जो घर में बैठकर जो भी काम करते कोई नहीं देखना रहेगा, पर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आपका टैलेंट कोई भी हो तो आप इसमें यूट्यूब के माध्यम से बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हो और कुछ प्राइवेट के साथ साथ आपको आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये यूट्यूब में कोई फालतू का टाइम कौन निकाले या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने सभी को टैलेंट दिया है अपनी तरफ से, क्योंकि अंदर से आपको भीतर से निकालना है कि आपके पास क्या टैलेंट है। तो कई सारे लोग होते हैं कि यूट्यूब में आप देख सकते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, अपने स्पीक अच्छी होती है, कि कई लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस करते हैं, कोई मैथ्स के पढ़ाते हैं, ड्राइंग करते हैं, चित्र दौड़ते हैं, ड्राइंग करते हैं, कॉमेडी, डांसिंग,
रील्स बनाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूब में हैं, इंस्टाग्राम में हैं, बट हम इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छे खासे यूट्यूब में सब्सक्राइबर व्यू मिल रहे हैं, तो हमें इंस्टाग्राम की ज़रूरत ही नहीं है। हमें यूट्यूब की फैमिली हमें सपोर्ट कर रही है, तो फिर हमें इंस्टाग्राम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की जॉब के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब की भी तैयारी कर सकते हैं। और आप ऐसा नहीं ज़रूरी क्योंकि पैसा आप प्राइवेट जॉब करते उसमें भी मिलता है और ये गवर्नमेंट जॉब करते उसमें भी पैसा मिलता है। तो कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, सब कोई छोटा बड़ा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आपको पहले ये समझना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम में आपको मेहनत करनी होती है। मेहनत के हिसाब से आपको प्रशंसा मिलती है, कामयाबी मिलती है। तो पहले ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें सभी में क्रीम लगा ली है अच्छी तरह से, सभी बालों में अच्छी तरह से क्रीम लगा ली है। अब हमें धीरे धीरे से क्रीम अपने बालों में स्केल में लगा लेना है। स्केल में लगाने के बाद आपको धीरे धीरे से अच्छी तरह से मसाज करनी है, बहुत ही अच्छी तरह से मसाज करनी है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मसाज नहीं करनी है। आपको कस्टमर को जैसे मसाज जो हैंड मसाज चाहिए विशेष तरह से आप कर सकते हैं। तो हमने स्टीम मशीन है ये ऑन कर दी है 10 मिनट के लिए, तो वो ऑन होगी तब तक तो मैं हैंड मसाज कर दूँगी। तो हेड मसाज से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, साथ ही माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है, सिर दर्द की समस्या होती है वो भी अच्छी से हो जाती है। तो अच्छी तरह से आपको हेयर मसाज करना है। अच्छी तरह से हेयर मसाज करने के बाद ही आपको ध्यान रखना है कि सिर में कोई भी ज़ोर से आपको नहीं करना है। पाम का उपयोग नहीं करना है, फिंगर का उपयोग करना है। और ध्यान रखिए कानों के बीच में और गर्दन में जो नेक है उसमें ध्यान रख के आपको बालों में अच्छी तरह से बांध कर फिर से आपको मसाज करनी है। और धीरे धीरे से करना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है आपको। धीरे धीरे से आपको रिलैक्स कस्टमर को देना है और कंफर्टेबल लगता है। तो हमारी जो कस्टमर थी वो कह रही थी कि हमें नींद आ रही है, आप मसाज ऐसे हेयर मसाज करते तो ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो सो जाओ तुम, मैं कर देती हूँ, 1 घंटे में आपका हो जाएगा हेयर मसाज और हेयर स्पा हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी नींद आ रही थी उसको, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि जब भी आप हेयर स्पा करते हैं तो हेयर स्पा में जो मसाज आती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लाइंट को हेयर मसाज करना है। हेयर मसाज करेंगे तभी आपका हेयर स्पा सक्सेस जाएगा। हेयर स्पा के साथ साथ आपको हेयर स्पा के साथ साथ हेयर प्रोटीन स्पा जब करते हैं तो मसाज करना ज़रूरी है। हेयर मसाज ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भाग होता है हेयर स्पा में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हेयर मसाज की। तो आप हेयर मसाज नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही आप एप्लीकेशन लगा देंगे और जो हेयर मशीन का स्पिन मशीन आता है उसमें आप लगा देंगे तो आपको जो कस्टमर को क्लाइंट को जो रिलैक्स का अनुभव देना है वो आप कर नहीं देते हैं तो कोई नहीं आएगा आपके पास। तो आपको ध्यान रखना है कि हेयर स्पा के साथ साथ आपको हेयर मसाज देना है और अच्छी तरह से बालों को बांध देना है। और इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। हेयर मसाज से माइग्रेन की प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे से गायब होती है और साथ ही आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स अनुभव मिलता है। तो इस तरह से हमने बालों को बांध दिया है और पिनअप लगा दिया है और हम बाल जो हेयर मशीन है उसमें रख देंगे स्पिन मशीन में। मिनट के लिए हम हेयर स्पा मशीन में रख देंगे बालों को स्पून देगा, बालों को शाइन देगा और साथ साथ फेस में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो थोड़ा सा ये हीट प्रोसेसन होगा। हीट प्रोसेसन से क्या होता है, बालों में क्रीम लग जाती है और ये आपके स्केल में जाके आपके बालों को प्रोटेक्शन करता है। आपके स्केल में जाके आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ठीक करता है, सिर दर्द की समस्या होती है उसको भी ठीक करता है हीट प्रोटेक्शन से। ये हेयर स्पा का मशीन आता है, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। 10
मिनट के लिए रखा है और बालों को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बालों में इस तरह से बालों में स्किन में जाएगा और आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे से गायब कर देगा। तो आप देख सकते हैं हीटर होता है, छोटा सा इसमें हीटर होता है, वो हीटर गर्म हो रहा है और 10-15 मिनट तक आप रख सकते हैं बालों को। कस्टमर को जैसे चाहिए वैसे आप उस पर बिठा सकते हैं। तो ज़्यादा 10 मिनट तक ही आपको हेयर स्पा मशीन में रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। हीट मशीन से बहुत ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो हीट प्रोसेसर से बहुत ही बालों को सुकून मिलता है, बालों को शाइनिंग होता है, साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा गरम गरम जो हीट प्रोटेक्शन होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से माइग्रेन में मिलता है। तो बहुत इस तरह से हो गया है और बालों में बहुत इस तरह से क्रीम एब्जॉर्ब हो गई है। तो मैंने जब हेयर स्पा में मशीन से बालों को निकाला तो देखा तो इसमें क्रीम ही दिखाई नहीं दे रही थी। इसी तरह बहुत इस तरह से क्रीम एब्जॉर्ब हो गई है। तो इस तरह से आपके बालों में क्रीम गायब हो जाती है और बहुत इस तरह से बालों में एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर बाद में आपको हेयर स्पा मशीन से बाहर निकाल कर आपको बालों में फिर से आधे घंटे तक आपको हेयर मसाज देनी है। मसाज करने के बाद आपको हेयर वॉश कर देना है। हेयर वॉश करना है अच्छी तरह से। हेयर वॉश करने के बाद फिर आपको आयरिंग करनी है। आयरिंग मतलब कि आपको स्ट्रेटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं हमने हेयर मशीन से निकाल कर फिर से हमने हेयर मसाज दे दिया है। तो बालों को इस तरह से स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट करते जाना है बालों को हाथों से। तो ध्यान रखिए कि बालों को इस तरह से क्रीम एब्जॉर्ब होने के बाद अब आपको कॉम्ब से बालों को इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। स्ट्रेट करने के बाद 10 मिनट के बाद आपको हेयर वॉश कर देना है। अच्छे से हेयर वॉश करने के बाद आपको कंडीशनर का प्रयोग करना है, कोई शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। थोड़ा सा कंडीशनर लेके हेयर वॉश कर लेना है। ऐसे बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग, स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा स्मूथिंग आपके हेयर हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कस्टमर को आपको ध्यान रखना है, कोई शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश एकदम से क्रीम निकाल जानी चाहिए बालों में। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करेंगे तभी तो मेरे वीडियो में व्यू आएंगे और सब्सक्राइब बढ़ेंगे। तो नए आए तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और आप देख सकते हैं कि पिक रूट के बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और ब्राउन हेयर हो गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हमारी जो कस्टमर है उसके बहुत ही ज़्यादा बाल अच्छे दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे बाल हो गए हैं। तो कोई कहेगा कि ये कोई केराटिन, कोई नहीं कहेगा कि ये हेयर स्पा किया है, क्योंकि ये केराटिन जैसा हो गया है। बहुत ही अच्छा हेयर स्पा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और साथ साथ आप ये हेयर प्रोटीन स्पा यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने जो बोला उसी तरह से आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बालों को स्मूथ शाइनिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच।